अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोफ्ते बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो मुर्गी का गोश्त लिया है, बोनलेस है ये। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटी कर ली है। एक बड़ा प्याज है, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 4 जवे लहसुन के हैं। इन सब को हम चॉपर में डाल के अच्छे से पीसते हैं और अपना कोफ्ते का मेज़ा बनाते हैं। इसमें एक नमक डालते हैं, आधा चम्मच चाय वाला। लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये कुटा ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच। और ये सूखा धनिया है आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पर हम अच्छी रंगत के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें। और अच्छी बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब के डालेंगे, ताकि ये कोफ्ते बहुत अच्छे से जूसी से बनेंगे। इनमें बिल्कुल कोई क्रैक नहीं आएगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह ये अच्छे से जो है ये चॉप हो चुका है सब। इसमें मैंने लाल मिर्च कुटी भी डाली है आधा चम्मच। पहले पीसी भी डाली थी, अब कुटी भी डाली है और थोड़ा धनिया डाला है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और एक ही साइज़ के हम कोफ्ते बनाएंगे, क्योंकि एक साइज़ के कोफ्ते अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने पानी ले लिया है। ऑयल भी आप लगा सकते हैं हाथ पे कोफ्ता बनाने के लिए, लेकिन पानी बेहतर है। ये देखिए बिल्कुल हाथ को कोई अमेज़ा नहीं चिपक रहा। ये अच्छा सा एक कोफ्ता मैंने बना लिया और इसी साइज़ के हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये जो कारोबारी हजरात ये काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी होगी इंशाल्लाह से। आप ऐसे कोफ्ते बना के सेल कर सकते हैं, इनको स्टीम करके और ऐसे भी। तो मैं आपको स्टीम करके भी बताती हूँ। चले, मैं ये सारे कोफ्ते एक साइज़ के बन चुके हैं। ये सारे कोफ्ते मैं बना के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने कैसे स्टीम करने हैं। ये देखिए ये सारे कोफ्ते बन चुके हैं और कितने ज़्यादा बन गए हैं। आधा किलो कीमा था, चिकन था, तो उसमें कितने ज़्यादा बन गए हैं। यहाँ हम एक पतीली में पानी लिया है, इसमें एक स्टैंड रखेंगे और एक कोई ऐसी छलनी आप रखिएगा जिससे अच्छे से स्टीम आ सके कोफ्तों को। ये आप स्टीम करें कोफ्ते और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी टाइम के लिए ये रह भी सकते हैं अंदर और ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखें किसी कोफ्ते को कोई क्रैक नहीं है। हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है जिसके लिए कि हमें ज़रूरत हो कि चने की, भुने हुए चने का पाउडर या बेसन, नहीं, कुछ भी नहीं ज़रूरत डालने की। बस आप ब्रेड क्रम्ब डाल लें और इनको हम 10 मिनट के लिए पकाते हैं। और इधर हम अपना मसाला जो है वो तैयार करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। कोफ्ते, 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें, एक बड़ा प्याज है और लहसुन अदरक है थोड़ा थोड़ा सा। इनको हम अच्छे से पीसते हैं ग्राइंडर में। और आधी प्याली जो है वो दही मैंने ले ली है। अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, इसको हम अच्छे से ग्राइंड करते हैं। हमारे कोफ्ते स्टीम हो रहे हैं। आधे मैंने स्टीम किए हैं और आधे जो है हम इस ग्रेवी में पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। आप इन्हें एयर फ्रायर में भी पका सकते हैं और ऑयल फ्री भी बना सकते हैं आप इसको सेल कीजिए, आप इसको फ्रीज़ कीजिए। ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं है किसी को। ये देखें ये बिल्कुल बहुत गुलाई में बहुत जूसी और नरम कोफ्ते बने हैं। यहाँ मैंने पैन में आधा कप ऑयल ले लिया है। उसको गर्म होते ही अब मैंने अपना अमेज़ा डाल दिया है इसमें, जो मैंने पीसा था सारी सब्जियों को। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें नमक डाले आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च डाली है। हमने इधर कोफ्ते में भी डाले था इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसमें भी थोड़ी हल्दी डाली है मैंने अच्छी रंगत आने के लिए। सेम वैसे ही सूखा धनिया डाला है। इसको हम अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे। लाल कुटी मिर्च मैंने डाल दी है और कुछ साबुत मसाले हैं। दालचीनी है थोड़ी, बादिया खताई का फूल है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, सब्ज़ इलायची है और एक बड़ी इलायची। इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और रंगत भी बहुत अच्छी होगी। ये कड़ी पत्ता था जिसको मैंने तोड़ के डाल दिया है। आप इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसमें सारे हम कोफ्ते जो हैं वो
जो स्टीम किए हुए नहीं दूसरे थे वो इसमें हम पका रहे हैं। यहाँ आप चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, हाथ से हिलाएंगे ताकि कोफ्ते ना टूट जाएं। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो फिर आपने हिलाना है। यहाँ ये देखें ये ठंडे हो चुके हैं। ये आप ऐसे भी पका सकते हैं और इनको आप ऐसे किसी कंटेनर या पॉलीथीन के बैग में आप इसको महफूज भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी शक्ल के बने हैं कोफ्ते। ये देखें, ये आप इन्हें ऐसे पैक करके रखें। ये बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे आपस में क्योंकि ये हाफ कुक हो चुके हैं। इसको हम थोड़ा पकाएंगे 10 मिनट के लिए कोफ्ते को, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाए। बस आपने इनको हाथ से हिलाना है, चम्मच बिल्कुल आपने नहीं इसमें भी चलाना जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाएंगे। 10-15 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है और अब ये हम इनको ओपन कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भुन चुके हैं। ये पानी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है इसमें। ये देखिए अब मैंने चम्मच इसको लगाया है क्योंकि अब कोफ्ते टूटने का ख़तरा नहीं है। ख़तरा वैसे भी नहीं था। आप बेफिक्र होकर बनाइए, आप मेरी ही रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते ना टूटेंगे ना उनमें क्रैक आएंगे। ये वही जग था जिसमें मैंने पीसा था, मैंने इसमें पानी डाल के इसमें थोड़ा इसको पकाने के लिए डाला है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा पानी डालें, शोरबा बनाएं या ग्रेवी बनाएं। मज़ीद 15 मिनट के लिए हम इन्हें पकाया है और ये माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है सालन हमारा कोफ्ते का। 1 चाय का चम्मच हमने कुटा मसाला डाला है, गरम मसाला। धनिया डालेंगे थोड़ा थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखा है और थोड़ा इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। ये देखिए ये हम इसके ऊपर भी धनिया डालेंगे और इसको आप बनाइए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये देखें